बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन के 15 लेक्चर के अंदर टॉपिक 2.12 रॉकेट प्रोपल्शन को समझेंगे। ये बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बेटा इसमें एक एंड पर फार्मूला बताया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया फार्मूला कैसे आता है एक्सेलरेशन का। इसको भी हम ड्राइव करेंगे और इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स, ज़्यादातर इसमें से एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं बेटा, उन तमाम एमसीक्यूज पॉइंट्स को भी समझेंगे। रॉकेट प्रोपल्शन है क्या बेटा? सिंपल वर्ड्स में बेटे, जैसे अगर हम एक गुब्बारे के अंदर, एक बैलून के अंदर हवा भर के उसको छोड़ते हैं तो बेटा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और उसके अंदर से जो हवा है, जो गैस है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। इसी तरह बेटा रॉकेट के अंदर से जो गैसेस हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं और रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करती हैं। इसी प्रोसेस को हम रॉकेट प्रोपल्शन का नाम देते हैं। लिखेंगे कैसे इसे? Rocket propulsion is the process by which rocket move forward by expelling burnt gases at high speed from the rear end. This gas is pushed out with extremely high velocity to the rocket engines. According to Newton's third law of motion, the rocket experiences a force in opposite direction of the expelled gases. मतलब न्यूटन थर्ड लॉ ने भी हमें यही कहा था, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पर ये जो गैसेस हैं बेटा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन कर रही है और इसका रिएक्शन में बेटा रॉकेट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और रॉकेट जो है बेटा, ये दो लॉ को ओबे करता है, न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फ्यूल और स्पीड की अगर हम बात करें, एक टिपिकल रॉकेट यूजेस अराउंड 10,000 केजी ऑफ फ्यूल पर सेकंड। मतलब एक रॉकेट जो है एक सेकंड के अंदर 10,000 केजी जो फ्यूल है वो कंज्यूम करता है। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर केजी में लिखा गया है क्योंकि बेटा रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है ज़्यादातर, इसकी वजह से हम इसको केजी में कंसिडर करते हैं। गैस इज एक्सपेल्ड एट अबाउट 4,000 मीटर पर सेकेंड, और जो गैसेस इसके अंदर से निकलती हैं उसकी स्पीड तकरीबन 4,000 मीटर पर सेकेंड होती है। और रॉकेट का जो 80% मैस होता है, 80% टोटल मैस में से, वो फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। मोर देन 80% ऑफ द रॉकेट टोटल मैस इज जस्ट फ्यूल। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, अगर 80% मैस जो है रॉकेट का उसके अंदर फ्यूल होता है या फ्यूल ने कंज्यूम किया होता है, तो बेटा इतना ज़्यादा फ्यूल लेकर जाने से एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाती है। तो हमारे पास कैरिंग टू मच फ्यूल इंक्रीज मैस एंड रिड्यूस एक्सेलरेशन। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो हम इसके सोल्यूशन में बेटा एक रॉकेट के साथ दो तीन छोटे छोटे रॉकेट्स को अटैच कर देते हैं। जब एक रॉकेट का फ्यूल खत्म होता है तो बाकी सारे रॉकेट से डी अटैच हो जाता है। use multi-stage rockets. After one part of the rocket finishes its job, it is detached. This reduce total mass, so acceleration increase। और इसी वजह से बेटा जैसे जैसे रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है उसकी एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होती रहती है। अब हमें एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव करना है, जो हमारी बुक में जस्ट एक लाइन में दिया गया है। वो फार्मूला बनता कैसे है? लेट अज्यूम दैट मास ऑफ रॉकेट जो है वो m है। ये m जो है बेटा रॉकेट का अपना मास भी है और सारे फ्यूल का टोटल मास जो है उसको हम m से डिनोट कर रहे हैं। और गैसेस का मास है जिसको हमने स्मॉल m से डिनोट किया है। और v जो है बेटा ये गैसेस की वेलोसिटी है। तो बेटा हमने एक फार्मूला पढ़ा था न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम में, F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। फोर्स जो है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल थी, और मोमेंटम का फार्मूला होता है बेटा हमारे पास एम वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पर बेटा हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ होता है, F इज इक्वल टू एम में। इस फार्मूले को बेटा इस फार्मूले से जब हम कंपेयर करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा एम ए इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेटा हो गया एम ए डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी। अब यहाँ पर बेटा अगर आप गौर करें तो हमें एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालना है। तो m डेल्टा टी इधर आके डिवाइड होगा तो बेटा a इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल M मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। यहाँ पर जरा गौर से सुनना है बेटा, स्मॉल m डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये जो है बेटा ये हम मैसेज इजेक्ट पर सेकंड, मतलब टाइम के साथ साथ जो गैसेस रॉकेट के अंदर से निकल रही हैं बेटा, उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। या हम इस m के ऊपर बार लगा देते हैं, या सिंपल हम इसको m भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर सेकंड, हर लम्हे जो है रॉकेट का मैस कम हो रहा है क्योंकि गैसेस जो हैं उसके अंदर से बाहर निकल रही हैं। तो m डिवाइडेड बाई डेल्टा टी को हम एम बार या सिंपल स्मॉल एम से डिनोट कर सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन का यहाँ पर फार्मूला बनेगा, ए इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई एम।
और ये बता रहा है बेटा जैसे-जैसे मास कम हो रहा है वक़्त के साथ-साथ रॉकेट की एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रही है। Rocket acceleration more and more as it get lighter. This is why rockets start slowly and then speed up rapidly as fuel burns. ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।